आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी आवेश Q को द्विध्रुव आघूर्ण P के किसी द्विध्रुव के ऊपर स्थित, हम लोग कह सकते हैं किसी बिंदु A से द्विध्रुव के नीचे स्थित किसी बिंदु B तक विषुवतीय तल में बिना किसी त्वरण के ले जाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो किया गया कार्य है वह क्या होगा। प्रश्न के अनुसार दोस्तों मान लेते हैं कि कोई द्विध्रुव है हमारा, ठीक है। पहले हम लोग सोच लेते हैं कि यह कोई द्विध्रुव है, ठीक है। तो इस स्थिति में दोस्तों द्विध्रुव की लंबाई अगर मान ले हम लोग 2l है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, विषुवतीय तल। तो दोस्तों विषुवतीय तल क्या होता है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली जो हम लोग कह सकते हैं लंबार्धक वाला जो स्थिति होती है वह होता है विषुवतीय तल में, ठीक है। तो मान लेते हैं विषुवतीय तल में कि यह बिंदु कोई A है और यह बिंदु B है। तो यहाँ पे क्या रखा गया है, आवेश Q रखा गया है। द्विध्रुव का हमारा यह प्लस Q आवेश है, यह माइनस Q आवेश है। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस Q आवेश के कारण क्या लगेगा, यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, परंतु यहाँ पे ऋण Q आवेश के कारण क्या लगेगा, यहाँ पर हम लोग प्लस Q के आवेश के कारण यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जबकि यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करेगा। और उसी प्रकार दोस्तों प्लस Q से B तक के मतलब A से B तक के ले जाने में जो अगर किया गया कार्य ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों किया गया कार्य क्या होता है किसी आवेश को ले जाने में। वह होता है दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया गया कार्य जो होता है वह होता है Q इंटू V के बराबर। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि विभव हमको निकालना पड़ेगा कि परिणामी विभव क्या होगा। तो अगर परिणामी विभव के मान की गणना करते हैं दोस्तों, तो मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ठीक है, जो दूरी है मतलब बिंदु A से बिंदु A की बात कर रहे हैं अभी, तो बिंदु A पर दोस्तों जो विभव होगा वह किस प्रकार से होगा दोस्तों, बिना किसी त्वरण के क्या कर रहे हैं, ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं V1 लग रहा है, तो यहाँ पर V2 लग रहा है। चूंकि दोस्तों यह आप फिर से देख सकते हैं यह निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा, तो V1 बराबर से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो जब इसका परिणामी निकालेंगे दोस्तों तो बिंदु हमें जो ये लंबार्धक है वहां पे हर बिंदु पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों, विभव का मान 0 ही प्राप्त होगा, चाहे आप दूरी कितनी भी क्यों ना कर रख दे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि लंबार्धक पॉइंट पर चूंकि दूरी जो रहेगी दोस्तों वो कैसी रहेगी, वह प्लस Q आवेश से तथा माइनस Q आवेश से हर बिंदु पर जो दूरी है आवेश की वो कैसी रहेगी, बराबर रहेगी, चाहे आप किसी भी बिंदु को क्यों ना ले। तो वहां पर दोस्तों जो परिणामी विभव होगा अर्थात जो V का वैल्यू होगा वह 0 होगा। वो कैसे 0 होगा दोस्तों, आपको दिखाई देते हैं कि मान लेके दोस्तों यह दूरी R है और आपको बताया था कि द्विध्रुव के मध्य की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। तो ये लंबाई अगर l मान ले तो यहाँ पे A से लेकर के दोस्तों हम लोग कह सकते हैं माइनस Q के मध्य की दूरी कितनी जाएगी, वह हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जबकि यहाँ पर भी दूरी कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। माइनस Q के कारण दोस्तों हमारे पास में विभव कितना है, V2 है, और V इसके कारण V1 है। तो एक काम करते सबसे पहले V1 पे मैं कैलकुलेट कर लेते विभव। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस Q के बटे में हो जाएगा दोस्तों R, ठीक है, प्लस हम लोग कह सकते हैं R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण क्रमांक अगर 1 नाम दे दे, और इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, V2 का वैल्यू याद कर लेते हैं लंबार्धक पर। तो V2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q के बटे में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा आपको बताया कि यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर V1 तथा V2 का मान कैसा रहेगा, बराबर, परंतु विपरीत चिन्ह के साथ। तो जब परिणामी निकालेंगे हर बिंदु तो आपको क्या मिलेगा, V1 माइनस V2 मिलेगा। चूंकि V1 और V2 का जो वैल्यू है आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि वो आपस में बराबर है, तो V का वैल्यू बराबर होगा। तो दोस्तों बिंदु A से किसी आवेश Q को बिंदु B तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होता है, W बराबर से V इंटू Q होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो विभव की परिभाषा से कि अगर किसी आवेश को हम लोग बात करते हैं, किसी आवेश को, ठीक है, आवेश Q को किसी भी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या होता है, W होता है। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर ही उस मतलब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एक इकाई आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह विभव होता है जो W बटे में Q से देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें V बराबर से हम लोग कह सकते हैं W बराबर से क्या प्राप्त हो जाता है, Q इंटू V प्राप्त हो जाता है, अर्थात किया गया कुल कार्य। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों चूंकि V का वैल्यू क्या हो जा रहा है, हर जगह पे 0 हो जा रहा है, क्योंकि विषुवतीय रेखा है। और दोस्तों यह कैसा है, निरक्ष भी कह सकते हैं इसको, द्विध्रुव की निरक्ष भी कह सकते हैं। और निरक्ष के हर बिंदु पे दोस्तों विभव का मान 0 रहेगा, तो W बराबर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि किया गया कार्य दोस्तों बिंदु A से लेकर के बिंदु B तक के वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर उत्पन्न ही नहीं हो रहा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।